हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का टॉपिक करेंगे लॉर्ड मैकॉलेज मिनट्स। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें बेसिकली आप रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज इन इंडिया के अंडर ये आपका टॉपिक है लाइक दिस। तो ये आपकी रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज इन इंडिया इस नाम से आपका सिलेबस में टॉपिक होगा, जिसके अंडर आपको 5 टॉपिक्स कवर करने होते हैं। दैट इज लॉर्ड मैकॉलेज, आदाम्स रिपोर्ट, सार्जेंट प्लान, वुड्स डिस्पैच एंड बेसिक एजुकेशन स्कीम या फिर जिसको वर्धा स्कीम भी बोलते हैं। सो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द टॉपिक लॉर्ड मैकॉलेज and starting with our topic now, then बाकी टॉपिक्स हम एक एक करके नेक्स्ट क्लासेस में डेफिनेटली करेंगे। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वीडियोस का। फॉर द टॉपिक आदाम्स रिपोर्ट, वुड्स डिस्पैच, सार्जेंट प्लान, बेसिक एजुकेशन स्कीम या वर्धा स्कीम जिसको बोलते हैं, तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर ये टॉपिक आपका तभी कंप्लीट होगा तब आप ये पांचों टॉपिक करेंगे। तो आपको पांचों टॉपिक इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर करने हैं। सो बिकॉज दीज आर द सब टॉपिक्स ऑफ दिस मेन टॉपिक। अब देखिए, लॉर्ड मैकॉले ये एक नाम है, तो ये कौन थे सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। देन इनका क्या मेजर काम रहा जो कि हम इनके बारे में पढ़ते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, लॉर्ड मैकॉले एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे और विग पॉलिटिशियन थे। विग पॉलिटिशियन मतलब एक अमेरिकन पॉलिटिशियन वो थे। एंड इनका एक मेजर रोल रहा है हमारे देश में। किस तरह से, जो आज के समय में हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो वो इंग्लिश आई कहाँ से, तो वो देन है लॉर्ड मैकॉलेज की। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हमारे देश में, इंडिया में, एजुकेशन पैटर्न में इंग्लिश को। अब देखिए, इंग्लिश को लाना एक उस टाइम पे बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि तब उस टाइम पे संस्कृत, पर्शियन या काफ़ी लैंग्वेजेस बोली जाती थी। और इंडिया की बात करें तो रीजनल लैंग्वेजेस भी थी, मदर टंग्स थी। तो वहाँ पे हमारे एजुकेशन पैटर्न में कब की बात हो रही है, ये 1835 की। तब के समय में इंग्लिश को लाना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। तो वो चीज लॉर्ड मैकॉले ने की एंड पब्लिश्ड हिज आर्ग्यूमेंट ऑन द सब्जेक्ट इन द मैकॉलेज मिनट, जो कि बहुत फेमस है। क्वेश्चन आपका देखिए कई बार 4 मार्क्स में इस तरीके से भी आ जाता है कि मैकॉलेज मिनट क्या होता है। सो मैकॉलेज मिनट में उन्होंने 1835 में इसके बारे में लिखा हुआ है कि क्यों इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है एजुकेशन पैटर्न में। तो एक आर्ग्यूमेंट है मैकॉलेज मिनट, तो वो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी अगर आप रीड करना चाहते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। अदरवाइज लिखने के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ही सपोर्टेड द रिप्लेसमेंट ऑफ पर्शियन बाय इंग्लिश। अब देखिए, जो सपोर्ट करते थे एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो पर्शियन लैंग्वेज थी, तो उसको रिप्लेस कर दिया, रिप्लेसमेंट ऑफ पर्शियन बाय इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज ने ऑफिशियल लैंग्वेज की जगह ले ली। द यूज ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल स्कूल। मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन मतलब इंग्लिश के द्वारा सभी सब्जेक्ट स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि मैथ, सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर्स एटसेट्रा। तो इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज बच्चों को किस लैंग्वेज में दी जाएगी, तो वो दी जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात की गई। एंड द ट्रेनिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस एज टीचर्स। अब देखिए, जो टीचर्स हैं तो ट्रेनिंग जो टीचर्स की होगी वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स को सिखाई जाएगी ताकि आने वाला जो भविष्य है, आने वाली जो जनरेशन है, जिनको इंग्लिश के थ्रू पढ़ाना है स्कूलों में, वो टीचर्स बखूबी तरीके से कर पाए। ही वॉज वेब्ड टू द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। देखिए, वो हमेशा किसके पथ पर चले हैं, वो उन्होंने हमेशा फॉलो किया है प्रोग्रेस का आइडिया, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लिबरल फ्रीडम्स, की आज़ादी दे दी जाए तभी डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये उनका मानना था। और साथ में उन्होंने अपोज किया रेडिकलिज्म को, विच
आइडियलाइजिंग हिस्टोरिक ब्रिटिश कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब देखिए, जब भी हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कहीं पर आती है, या ये देखी दिखाई बात है हमारी कंट्री में, तो कि इंग्लिश भाषा एक वेस्टर्न भाषा है, और अगर वो कहीं पर आती है तो साथ में अपने साथ वो वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न का ट्रेडिशन भी बिल्कुल लेकर आती है। तो वैसा ही देखने को मिला कि साथ साथ ब्रिटिश कल्चर और ट्रेडिशन भी हमारे देश में देखने को मिला इस भाषा के साथ। अब बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स की। देखिए, करेक्टरिस्टिक्स से और हमें पता चलेगा कि मकुलेस मिनट क्या है, क्योंकि क्वेश्चन 4 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है डिस्क्राइब मकुलेस मिनट, या मकुलेस मिनट क्या है वो बताइए। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इंट्रोडक्शन की, एंड इंट्रोडक्शन दिस वॉज द इंट्रोडक्शन जो अभी हमने डिस्कस की। देन अब हम करेंगे करेक्टरिस्टिक्स, एंड इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा इस टॉपिक को स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन लॉर्ड मकले का अकेले नहीं आएगा, ये सिर्फ 4 मार्क्स में आ सकता है। 4 मार्क्स में आप इतना लिखें। ओवरऑल आपसे 16 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज इन इंडिया, इसके बारे में लिखें। तो वहां पे आपको 5 चीजों के बारे में लिखना है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, लाइक दिस। तो इन 5 के बारे में आप लिखेंगे तो ओवरऑल आपका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हर एक टॉपिक को ज्यादा ब्रीफ में नहीं करना है। सो नाउ करेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। मकलेस प्रमोट इंग्लिश लिटरेचर एंड नॉट संस्कृत और अराबिक और पर्शियन लिटरेचर। अब देखिए, मकले ने इंग्लिश लिटरेचर को प्रमोट किया, ना कि संस्कृत को किया, ना ही अरेबिक को किया, और ना ही पर्शियन लिटरेचर को किया, बल्कि इंग्लिश लिटरेचर को किया। तो बिल्कुल इंग्लिश से प्यार होगा मकले को, तो इसलिए इंग्लिश लिटरेचर को इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, एजुकेशन पैटर्न में लाए, एंड इसकी जो लिटरेचर है इंग्लिश लैंग्वेज की उसको भी प्रमोट ये करते थे। He did not favor the use of mother tongue as the medium of education. इनका मानना था कि बच्चों को एजुकेशन मदर टंग में नहीं दी जाए, क्योंकि वो लैंग्वेज उनको ऑलरेडी आती है। He gave strong support to English as the medium of education, और उन्होंने बहुत जोर दिया कि इंग्लिश के थ्रू हमें एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए स्कूलों में। इन गिवन वेस्टर्न कल्चर टू इंडियन एजुकेशन। अब देखिए, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि इंग्लिश भाषा आती है तो साथ में वेस्टर्न कल्चर भी जरूर आता है। तो वेस्टर्न कल्चर का इंडिया में आना, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, जब इंग्लिश भाषा मकुले इंडिया में लेकर आए थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। मकुले हैज had a definite and specific purpose before him. तो उनके कुछ पर्पस थे इसके पीछे, एंड डेफिनेटली एक एजुकेशन पैटर्न को स्ट्रॉन्ग बनाना, ये सब बात वो करते थे इसके थ्रू। ही वर्क्स व्हाट इज नोन एज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब उनका मानना था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी उनके काम को बोला जाता है। अब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी होती है कि थोड़े लोगों को आप पढ़ाओ, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल को पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि वो थोड़े लोग बाकी जो लोग हैं, जो एक बड़ी तादाद में पॉपुलेशन है, उनको पढ़ा सके। तो ये होती है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो उनका काम है वो इसी थ्योरी पर बेस्ड है कि थोड़े लोगों को, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को पढ़ाया जाए, ताकि वो थोड़े लोग बहुत सारे लोगों को, बाकी जो बचे हुए लोग हैं, उनको पढ़ा सके। It brought the importance of English education and Western knowledge of science in the country. अब देखिए मकले ने इंग्लिश भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज को हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया, उसकी इम्पोर्टेंस बताई, उसकी इम्पोर्टेंस लाई गई। साथ में जो वेस्टर्न नॉलेज थी, जितनी, देखिए हमेशा से साइंस की, टेक्नोलॉजी की नॉलेज वेस्टर्न कंट्रीज को ज्यादा रही है, और उस टाइम पे सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के पास ही होती थी। तो वो इंट्रोड्यूस करी हमारी कंट्री में, जो ऑलरेडी नॉलेज वेस्टर्न कंट्रीज के पास थी साइंस के बारे में, तो वो नॉलेज हमारी कंट्री में लेकर आए। ये मिनट के अपने मकुले जो थे वो लेकर आए हम इस मिनट के थ्रू, या बोल सकते हैं हम जो
मकुले का ही एक इंट्रोडक्शन था जो साइंस ऑलरेडी डेवलप्ड थी उसको हमारी कंट्री में लाने में। दिस मिनट रिसॉल्व द ग्रेट कंट्रोवर्सी बिटवीन एंग्लिसिस्ट एंड क्लासिसिस्ट फॉर सम टाइम। अब देखिए, जो ये मिनट था उसने जो कंट्रोवर्सी चल रही थी एंग्लिसिस्ट और क्लासिसिस्ट के बीच, तो उसको कुछ समय के लिए रोक दिया था, सुलझा दिया था। आफ्टर दिस वेस्टर्न एजुकेशन बिगेन टू वाइड स्प्रेड इन द कंट्री, और उसके बाद जो हमारी कंट्री में एजुकेशन थी, वेस्टर्न एजुकेशन थी, वो बढ़ती चली गई। अब एंग्लिसिस्ट और क्लासिसिस्ट क्या है, इतना आपको ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि इस टॉपिक की नीड नहीं है कि हम इतने ब्रीफ में जाएं, हिस्ट्री वगैरह में इतना पर्टिकुलरली आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लर्न नहीं होता है तो ये लाइन आप स्किप कर सकते हैं। It laid the foundation of the Western system of education on the Indian soil. तो फाउंडेशन रखी गई, नींव रखी गई ऑफ द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब भारतीय जमीन पर वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन की नींव रखी गई, जैसे कि इंग्लिश भाषा का आना और वेस्टर्न कल्चर का आना, तो वहां से शुरुआत हो गई थी। तो लॉर्ड मकले का ही सबसे बड़ा रोल था इंग्लिश भाषा को हमारी कंट्री में लाना, वेस्टर्न कल्चर को हमारी कंट्री में लाना। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था लॉर्ड मकलेस मिनट, एंड होप सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत बार वुड डिस्पैच, अदाम्स रिपोर्ट और लॉर्ड मकले मिनट के टॉपिक बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि कंफ्यूज रहते हैं। इन टॉपिक्स में कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है, इस टॉपिक में आपको याद रखना है कि इंग्लिश भाषा को और वेस्टर्न कल्चर को एजुकेशन पैटर्न में कौन लेकर आया, दैट इज लॉर्ड मकलेस, एंड वही उनका मिनट है जो ये उन्होंने कार्य किया। तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, एक बार आप समझ लेते हैं तो अपने वर्ड्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, कभी भी रट्टा ना मारे, और जैसा आपको दिखाया मैं बताती हूँ नोट्स वगैरह एग्जैक्टली आपको टेपने की वैसे ही जरूरत नहीं है, खुद से अपने वर्ड्स में समझकर हमेशा लिखें। आप चाहें तो स्टार्टिंग में इस टॉपिक के इस तरह का फ्लो चार्ट जरूर बनाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह से आता है 16 मार्क्स में, दैट डिस्क्राइब द रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज इन इंडिया। सो मेक श्योर इस तरह का फ्लो चार्ट आप जरूर ड्रॉ करें एंड पॉइंट वाइज लिखें, हर एक चीज को, हेडिंग्स को बोल्ड करें, एंड पर्टिकुलरली इस टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक गिवन है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट के नोट्स अगर आपको चाहिए हो या और किसी सब्जेक्ट के, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए फोन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to this YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.